हेलो डियर्स, क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी, आपका पीरियड मिस हुआ है तो अब आप ये सोच रही हैं कि हमें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का भी एक टाइम होता है कि जिसमें आपको एक्यूरेट पता चलता है कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जो पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जो पीरियड मिस होने के बाद आपको दिखाई देते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये सारे सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब आपको कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी रुकने के लिए आपका इम्प्लांटेशन कब होता है, आपका ओवुलेशन कब होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपना पीरियड साइकिल जानना ज़रूरी है कि कितने दिन की आपकी साइकिल है। 28 दिन की है कि 30 दिन की है या 32 दिन की है। जिनका पीरियड साइकिल 28 दिन का होता है उनका ओवुलेशन 14 डेज पर होता है, यानी कि जितने दिन की आपकी साइकिल होती है उसमें से -14 डेज हमें करना होता है। जितने डेज बचते हैं उसी डे पर आपका ओवुलेशन होता है। जैसे किसी का साइकिल 30 दिन का है तो उसका ओवुलेशन 16 डे पर होता है। अगर हम 30 - 14 करते हैं तो ओवुलेशन डे हमारा 16th डे पर निकल कर आता है, यानी कि ओवुलेशन 16वें दिन पर होता है। यानी कि जिनका पीरियड साइकिल 30 दिन का है उनका ओवुलेशन 16 डे पर होगा। जब पीरियड साइकिल 32 दिन का है उनका ओवुलेशन 18th डे पर होता है, यानी कि 18वें दिन पर होता है। और अगर आपका पीरियड रेगुलर है, टाइम पर आते हैं, महीने महीने आते हैं, तब आप अपने इम्प्लांटेशन डे का भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस दिन मेरा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी अगर रुकी है तो वो ज़ाया ना हो, यानी कि उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो सके। अगर किसी का पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसका ओवुलेशन 14 डे पर होता है। ओवुलेशन से 4-5 दिन पहले संबंध बनाना होता है और ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद तक भी आपको संबंध बनाना चाहिए। इस दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब जैसे आपका ओवुलेशन 14 डे पर हुआ है, आप इस दौरान संबंध बनाई हैं, तो आपका जो इम्प्लांटेशन होता है वो कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम लेता है इम्प्लांट होने के लिए। जब ओवुलेशन 14 डे पर होता है तो इम्प्लांटेशन 20वें दिन या 21वें दिन होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन महसूस होता है। ये पेन बहुत सीवियर नहीं होता है कि आपको बर्दाश्त ना हो। ये पेन आपको 20वें या 21वें दिन के आसपास फील होगा। इसी दौरान आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग पिंक कलर की हो सकती है और ये पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें स्पॉटिंग होती है। तो ये 2 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड मिस होने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पीरियड मिस होने के बाद के सिम्टम्स आपको बताएंगे। ये सिम्टम्स आपको बताएंगे कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आपको 10 दिन के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, चाहे आपको प्रेगनेंसी रुकी हो या ना रुकी हो, या आपके दिन चढ़े हों या ना चढ़े हों, या आपके पीरियड इरेगुलर रहते हैं, तब भी आपको पीरियड मिस होने के 10वें दिन बाद ही आपका अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। 10 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपकी बॉडी में HCG हार्मोन बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छे से उसका लेवल बढ़ जाता है, ताकि आप जब टेस्ट करें तो उसमें पॉजिटिव आए। अगर प्रेगनेंसी रुकी होगी तो आपको 100% प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। तो पीरियड मिस होने के बाद अगले 10 दिन के अंदर आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं कि आपके ब्रेस्ट में पेन होता है, टेंडरनेस फील होता है, सूजन लगती है, छूने पर भी आपको हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अगर आपको 10 दिन के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तीसरा सिम्टम ये होता है कि आपको हल्का फुल्का नॉजिया फील होगा, यानी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। किसी किसी को तो उल्टियाँ भी होने लगती हैं, मगर किसी किसी को पूरे दिन वॉमिटिंग जैसा फील होता रहता है। नंबर 4 पर बात करते हैं कि आपके सर में हल्का फुल्का दर्द बना रहेगा, सर में भारीपन फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सारा जो ब्लड फ्लो होता है वो बच्चेदानी की तरफ जाने लगता है, इसलिए आपको सर में भारीपन लगता है। छठे नंबर पर बात करते हैं कि आपको अपने हाथ पैर में दर्द फील होगा, बॉडी में दर्द फील होगा, इससे आपको पूरा दिन लेथार्जी फील होता है। सातवें सिम्टम्स पर बात करते हैं
जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। कभी आपको खट्टा खाने का मन करेगा, कभी आपको मीठा खाने का मन करेगा, और कभी कभी आपको खाना पसंद नहीं आता है, खाने से स्मेल आती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वीडियो में 7 सिम्टम्स बताए हैं, जिसमें से 2 सिम्टम्स मैंने पीरियड मिस होने से पहले बताए हैं, और जो लास्ट के मैं वो पीरियड मिस होने के 10 दिन के अंदर अंदर में आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।